देखिए, अब मत बोलो बिल्कुल भी। हम लोग पहुंच गए एक्सरसाइज 1B। हम लोगों ने एग्जाम्पल कर लिए थे। ये मानकर चलो अगर एग्जाम्पल पढ़ लिए और समझ में आ गए तो एक्सरसाइज 1B करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अपने आप कर सकते हो, होमवर्क है। लेकिन फिर भी हम कुछ क्वेश्चन बताते चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख लीजिए, सिद्ध कीजिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये 3√3 एक परिमेय संख्या है तो 3√3 बराबर a/b, जहां a और b धन पूर्णांक हैं, धन पूर्णांक है। इस 3 को हटाकर यहां ले जाएंगे बटे में, a/3b। बस लिखना चालू कर देंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि a/b एक परिमेय संख्या है, चूंकि a/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए a/3b भी एक परिमेय संख्या होगी। तो इसके सामने कौन लिखा है? तो √3 भी एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। a/b एक परिमेय संख्या है, a/3b भी एक परिमेय संख्या होगी, तो √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, हमें मालूम है ना? परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और प्राप्त परिणाम आपस में विरोध करते हैं। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या लिख लीजिए। तेज लिखना थोड़ा। भैया कहाँ तुम्हारे?
इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो बड़ा वाला क्वेश्चन है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो याद आ गया ना कौन सा क्वेश्चन है? माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो √5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, और जहां बताएंगे a, b सहअभाज्य धन पूर्णांक हैं। सहअभाज्य धन पूर्णांक हैं। फिर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो √5 का a²/b²। इस b² को इधर बोलना नहीं। 5b² बराबर a²। 5 को बटे में भेज दो। b² बराबर a²/5। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि a² को जब हम 5 से काट रहे हैं तो b² अर्थात एक पूर्णांक मिल रहा है। पूर्णांक को 5 से काटने पर अगर पूर्णांक मिले, इसका मतलब ये नंबर इससे क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो देखेंगे चूंकि a² 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। तो जब a 5 से कटेगा तो कोई उत्तर देगा, यानी a जब 5 से कटेगा तो एक उत्तर देगा। कौन सा? जहां c क्या है? जहां c बराबर पूर्णांक। अच्छा, अब c की वैल्यू पुट करेंगे, वो मतलब मान निकालेंगे। कैसे मान निकालेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा? a² बटे बराबर c²। दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। समझ में आ गया? एक लाइन कम कर दें क्या? बढ़ा दें मतलब? अब क्या बिठा दिया? बढ़ाने जा रहे हैं। a/5 का वर्ग बराबर c का वर्ग, तो बनेगा a² बटे बराबर a² की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है? 5b²। तो a² की जगह पर लिख सकते हो 5b² बटे 25 बराबर, आगे लिख दीजिए चूंकि a² बराबर 5b²। 5 से ये 25 कितनी बार? तो b² बटे 5 बराबर c²। अब फिर से b² को जो 5 से काट रहे हैं तो c यानी पूर्णांक बच रहा है, तो लिखेंगे चूंकि b² 5 से विभाज्य है, b² 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, समीकरण नंबर। अच्छा, हम सबसे पहले क्या मान चुके हैं? a और b सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य मतलब a और b ऐसे नंबर हैं जो कॉमन नंबर से कट नहीं रहे हैं, किसी एक अकेले नंबर से दोनों लोग नहीं कट रहे हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमने क्या कहा? a 5 से कट रहा है और b भी 5 से कट रहा है, तो दोनों ही नंबर 5 से कटने लगे। अगर दोनों ही नंबर 5 से कटने लगे तो ये सहअभाज्य तो रह ही नहीं गए, और हमने क्या माना था? तो लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमारे द्वारा की गई कल्पना और प्राप्त परिणाम
परिणाम आपस में विरोध करते हैं, आपस में विरोध करते हैं। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? नोट कर लो। ये तो क्वेश्चन रटे होने चाहिए, बिल्कुल रटे। सर वहाँ पे सर v नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। सहभागी धन पूर्णांक क्या है? बी नॉट इक्वल टू 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि धन पूर्णांक लिख दिया। ए और बी क्या लिख दिया? धन पूर्णांक मतलब प्लस के, और 0 क्या प्लस का हो सकता है? जब हमने कह दिया कोई नंबर प्लस का है तो क्या उसके स्थान पे 0 बता सकते हो? नहीं सर। बात खत्म हो गई। जल्दी लिखो। बोलने लगे, बोलने लगे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे? मानेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, और अगर कोई नंबर परिमेय संख्या होती है तो उसको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं।
3 + 2√5 बराबर a/b, जहाँ a, b क्या है? धन पूर्णांक है। अरे बिटिया कहाँ है वो? बड़ा मतलब ची कर रही जुकाम ही होगा। अब क्या करेंगे? 3 उधर भेज देंगे। 2√5 बराबर a/b -3, ये बटे में चला जाएगा। √5 बराबर a - 3b बटे b, और ये 2 गुणे में है, कहाँ में आ जाएगा? बटे में। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा वही बात लिखेंगे, क्योंकि a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए a - 3b बटे 2b भी एक परिमेय संख्या होगी। तो उसके सामने कौन लिखा है? तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों बातें उल्टी हो गई। यहाँ पर आ रहा है √5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ क्या आ रहा है? दोनों बातें जब उल्टी हो जाती तो क्या लिख देंगे? तो हाँ, डैश हमारे द्वारा की गई कल्पना आय परिणाम आपस में विरोध करते हैं। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। लिख लो फटाफट। अब इसमें ये हम लोगों ने कर लिया तीसरा, चौथा होमवर्क है, पांचवा होमवर्क है, छठे का पहला कर लेंगे। हो गया? चौथा आपका HW है,
पांचवा भी आपका HW है, बता देंगे। छठे का पहला देख लीजिए, चौथे में √7 लिखा हुआ है और पांचवें में लिखा है 2 + √2। छठे का पहला जो लिखा हुआ है 1/√2 लिखा हुआ है, और अभी तक हम लोग केवल √2 लिख रहे थे। यहां पर क्या आ गया? 1/√2। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे? मानेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 1/√2 को a/b बोल सकते हैं, जहां a, b धन पूर्णांक है। हाँ, धन पूर्णांक हैं। अच्छा, अब यहां पर बटे में रूट आ गया, कोई बात नहीं। क्या 9th क्लास में √2 से गुणा √2 से भाग हर का परिमेयकरण किया था? तो ऊपर बन गया √2 और नीचे बन गया 2। अब बताओ कोई समस्या? बटे का 2, √2 बराबर 2a/, बस टीप दो सारी कहानी। क्योंकि a/b एक, बोलो नहीं, एक परिमेय संख्या है। इसलिए 2a/b भी एक परिमेय संख्या होगी। तो 2a/b के बराबर में कौन लिखा है? √2। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और प्राप्त परिणाम आपस में विरोध करते हैं। ठीक है। अतः किसके बारे में बता पाओगे? अतः √2 अपरिमेय, तो 1/√2 भी अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या ये बट्टे वाला समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिए। मोहन नहीं आए क्या आज?
क्या हो गया? छठे का दूसरा पार्ट आपका होमवर्क है जिसमें लिखा है 7√5। तीसरा भी होमवर्क जिसमें 6 + √2 लिखा हुआ है। 7वां होमवर्क जिसमें √3 - 1 लिखा हुआ है। 8वां हम बताने जा रहे हैं, ये लिख लो होमवर्क वाले। 8वां देखिए, √5 - √3 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय संख्या कल बोला था हमने कि जब दोनों ही अपरिमेय संख्या हो जाएं, दोनों ही उसमें परिमेय संख्या आपको प्राप्त ही ना हो, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, पहली लाइन तो वही माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। बोलो नहीं, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो √5 - √3 बराबर a/b, जहां a, b धन पूर्णांक है। दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं यहाँ पर, ताकि 2 रूट खत्म होकर एक सिंगल रूट बन जाए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर √5 - √3 का होल स्क्वायर बराबर a/b का, तो यहाँ आ जाएगा a² + b² a² + b² -2ab, 2 √ 15। क्लियर है? बराबर a² बटे b²। माइनस का 2 √ 15 बचा लो, 5 3 a² बटे b² -8, 2 √ 15, 2 √ माइनस का a² -8b² बटे गुणे की चीज, फिर क्या करोगे, √15 बराबर a² -8b² बटे माइनस का 2b²। ये जो 2 है बटे में भेज लिया, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, √15 बराबर माइनस कॉमन ले लिया तो 8b² माइनस बटे -2b, माइनस से माइनस कट गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या लिखेंगे, वही बात लिखेंगे, क्योंकि a/b एक परिमेय संख्या है, इसलिए 8b² -a² बटे 2b² भी एक परिमेय संख्या लिख लेना ना। तो इसके सामने √15 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो हमारे द्वारा की गई कल्पना और आए परिणाम आपस में विरोध करते हैं। अतः क्या नंबर है? एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अब 8वें के बाद बचा 9वां और 10वां, वो दोनों ही आपके क्या हो गए? कर लोगे ना? अब तो याद हो गया होगा। 9वें क्वेश्चन में लिखा है 2 + √3 और 10वें में लिखा है 4 - 3 √2। ये दोनों आपके होमवर्क हो गए। इस तरीके से 1B हमारी समाप्त हो गई। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1C और D दोनों। आज इतना ही। कुछ नाश्ता पानी ले आए हैं, नाश्ता पानी कर लो, मोमोज फिंगर खा लो। हाँ